गुरकिरपाल सिंह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम आपके साथ में डेयरी फार्मिंग रिलेटेड वीडियो शेयर कर रहे हैं और आज हम चर्चा करेंगे एमएसपी, दूध की मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितनी होनी चाहिए। ये मैंने काफ़ी दर्शकों से रिक्वेस्ट की है कि वो अपना हिसाब लगा करके और नॉमिनल प्रॉफिट लगा करके हमें बताने की कोशिश करें कि दूध आज की डेट में क्या रेट में घर में कास्ट पड़ रहा है और क्या रेट बिक रहा है और कितनी सी बचत आपको आ रही है। देखिए, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये क्रॉप्स के लिए 1966-67 के अंदर जो भारत में स्टार्ट हुई है और उस वक्त दूध के ऊपर एमएसपी स्टार्ट नहीं हुई और दूध के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि दूध की प्राइस जो है जितनी किसान को मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली और उसकी ना मिलने के कारण हमारे देश की अच्छी क्वालिटी की नस्लें, ख़ास तौर पे गाय की, जो कि काफ़ी वीक पड़ गई, यानी कि बिल्कुल एंड के कगार पे पहुंच गई हैं। अगर ये एमएसपी मिल रही होती तो इनके नस्लों का इस तरीके से बुरा हाल नहीं होता। उदाहरण के तौर पर हम गिर गाय को लेते हैं। गिर गाय हमारी ब्राज़ील ले गए ब्राज़ील वाले, तो वहाँ जाने के बाद में उसकी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हुई, यानी कि वहाँ पे वो 3500 लीटर पर लैक्टेशन दे रही है या इससे ऊपर दे रही है। उनके पास में एवरेज जो इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध है उसके हिसाब से लगभग 3500 लीटर की ब्राज़ील की एवरेज है और हमारे इंडिया की एवरेज अगर देखी जाए तो 1500 लीटर से भी नीचे है। ये बात ठीक है कि इंडिया में भी 3500-3200 लीटर वाली हैं, लेकिन वो गिनती की कुछ घरानों के अंदर जो कि बहुत ही संभाल के रखी हुई है या जिन लोगों को दूध के प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ शौक़ के लिए पाली हुई है, उनके पास में अभी इस तरीके की गाय बची हुई है। अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ मिल्क स्टार्ट हो जाए तो उन गायों की रक्षा की जा सकती है और हमारा जो गौ रक्षा का एक मुद्दा है वो भी हल हो सकता है, क्योंकि अगर एमएसपी स्टार्ट होगी तो ऑटोमेटिकली बात है कि गौ रक्षा अपने आप शुरू हो जाएगी, क्योंकि गौ रक्षा ना होना मेन कारण किसान के बजट का है। किसान के पास में अपने दुधारू एनिमल संभालने के लिए ही बड़ी मुश्किल से पैसे आते हैं, तो वो फिर एक्स्ट्रा जो नस्लें तैयार करनी है, जो ब्रीडिंग पे कार्य करना है, वो नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, कोई भी अगर वेटनरी स्टाफ है, कोई यूट्यूबर है, तो वो कह देगा कि देखिए आप मेहनत करिए, आप टाइम पे वैक्सीनेशन करवाइए, टाइम पे ऐसे करिए, टाइम पे ऐसे करिए, अपनी सलाह हर कोई दे देगा, लेकिन ये कोई नहीं पूछेगा कि किसान की जेब में पैसे कितने हैं, उसकी पर्सनल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो कितना कर्जाई हुआ पड़ा है या कितना वो पर्सनल रकम से काम कर रहा है। देखिए, अगर दूध की रेट बढ़ती है और किसान को पैसे अच्छे मिलते हैं तो अपने आप बिना कहे नस्ल सुधरने लग जाएगी, क्योंकि उस कंडीशन में किसान जो है, क्योंकि आज की तारीख में अगर हम ब्रीड तैयार करते हैं, ब्रीड तैयार करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है और पैसा अगर पास में नहीं होगा तो ब्रीड कैसे तैयार कर पाएंगे। और लगभग आज जो ब्रीड तैयार करना स्टार्ट करेंगे वो 4 या 5 साल के अंदर प्रोडक्शन में आएगी, तो 5 साल बाद दूध का रेट क्या होगा हमें ये मालूम ही नहीं है। अगर मालूम नहीं है तो हमारा दिल कैसे मानेगा कि हम 5 साल बाद की प्लानिंग करके कोई ब्रीडिंग करे या कोई भी काम ऐसा करे जिसका कि 5 साल बाद में पता रहेगा कि दूध की रेट क्या होगी। तो इसलिए मैं किसान भाइयों से और हमारे सरकारी जो मशीनरी है उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ये मुद्दा बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ मिल्क का। इसके ऊपर ध्यान देंगे तो हमारी गौ माता की रक्षा हो सकती है। और देखिए, अगर किसान के पास में कुछ पैसे ठीक आते हैं, डेयरी फार्मर के पास में पैसे के बजट बढ़ता है, तो वो क्या करेगा उसका,
जो किसान अपने गाय या भैंस के लिए या जो भी अपने उसके पास में कैटल है उनके लिए टाइमली वैक्सीनेशन करवाएगा, टाइमली एआई कराएगा। और फिर एआई के अंदर भी बजट का चक्कर पड़ जाता है कि अगर नॉर्मल टीके लगवाते हैं तो उसकी कीमत 100 रुपये से लेके 50 रुपये तक होती है, और अगर स्पेशल जो कि ब्रीड के चेंज किए हुए, ब्रीड सुधारे हुए इंजेक्शन होते हैं जिनकी के कास्ट 1000 से 1500 रुपये तक भी चली जाती है, तो अगर पास में पैसे नहीं होंगे तो वो कैसे लगवाएगा। बाद में जब टेम्परेचर की बात आती है, टेम्परेचर मेंटेन करना है, टेम्परेचर गर्मी में अगर ज़्यादा पड़ता है उसको कम करना है तो उसके लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। कूलर है, पंखे है, फोगर लगवाना है, या कुछ लोग स्विमिंग पूल भी बनवाते हैं। और अगर तरक्की करनी है तो चारे की कटाई की मशीनें भी चाहिए, ट्रैक्टर भी ख़रीदना पड़ सकता है, मिल्किंग मशीन की ज़रूरत भी पड़ती है। तो इन चीज़ों को ख़रीदने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आज की तारीख में पिछले 10 साल से दूध की रेट नहीं बढ़ रही है। तो ये बजट आप खुद सोचिए कि किसान के पास में कैसे आएगा। तो दर्शकों, आपने काफ़ी सारे कमेंट्स में बताया है कि आपको पिछले टाइम में क्या क्या रेट मिल रही है। कमेंट्स के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने हिसाब लगा के बताएं कि आपको दूध घर क्या भाव पड़ता है और कितनी सी प्रॉफिट आपको हो पा रहा है। तो क्योंकि इस मुद्दे को हम सरकारी मशीनरी, हमारे कृषि मंत्री जी या हमारे प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना चाहते हैं, तो दर्शकों इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें। वो इसलिए कहना चाहता हूं कि इस मुद्दे को प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी नहीं है कि वो नहीं करना चाहते, लेकिन उनकी अभी निगाह में, उनकी सोच में ये चीज़ नहीं आई है कि आज की तारीख में भारत के अंदर कौन सा ऐसा बंदा होगा जो गौ रक्षा नहीं करना चाहता या गाय के नस्ल के ऊपर काम नहीं करना चाहता। तो दर्शकों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। जो दर्शक चैनल पे नए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और पास लगा घंटी का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।